कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोत्स्व कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोत्स्व कर्मणि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सबके भीतर रहे हुए परमात्मा को वंदन। हमने अभी श्लोक सुना, संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि मैं हर युग में आऊंगा, धर्म की स्थापना करने, अधर्म का नाश करने, साधुजनों की रक्षा करने के लिए, दुर्जनों का नाश करने के लिए। हम भगवान को जिस प्रकार से जानते हैं, मानते हैं, उपलब्ध दृष्टि कि भगवान इस प्रकार आएंगे, भगवान इस प्रकार आएंगे, उसमें कुछ खामी है, कुछ भूल है। आज जो हमारी यात्रा 15वें अध्याय के 7वें श्लोक से शुरू होने जा रही है, उसमें हम देखेंगे कि अगर हमने मान लिया है, अगर हमने सिर्फ ऐसा ही मान लिया है कि भगवान बाह्य रूप से आएंगे, जिनका अस्तित्व हमसे भिन्न होगा, अलग होगा, तो हो सकता है वो हमारी भूल हो। पूर्ण ज्ञानी तो सिर्फ परमात्मा है। हर एक व्यक्ति को अपनी यात्रा करते समय ये बात को बहुत अच्छी तरह से दृढ़ कर लेना है कि हम चाहे कितना भी ज्यादा जानते हो, कितना भी गूढ़ रहस्य जानते हो, मानते हो, लेकिन पूर्णतः कोई अस्तित्व का ज्ञान किसी को है तो वो सिर्फ परमात्मा को है। इसलिए मुझे कुछ पता है, मैं ये जानता हूं, मैं ये मानता हूं, मेरा दृष्टिकोण यह है, मेरा दृष्टिकोण यह है। ऐसा सोचे बिना, ऐसा विचारे बिना हम अपनी यात्रा को बहुत ही निर्मल हृदय से शुरू करेंगे। एक बात मैं सदा कहता हूं जब भी श्रीमद् भगवद गीता की बात आती है, बहुत उत्तम जगह है प्रेमपुरी आश्रम, जहाँ पे हर दिन भगवद गीता का पाठ होता है, भगवद गीता का भावार्थ होता है, शब्दार्थ भी होता है, भावार्थ भी होता है। मोहमयी नगरी मुंबई में अगर ये संभव है
तो विश्व के किसी भी कोने में ऐसा असाधारण कार्य संभव है ही। हम सिर्फ मान के बैठे हैं कि इस संसार में कुछ अच्छे कार्य अब असंभव है। ये मानना ही सबसे बड़ा अवरोध है। आज का हमारा विषय, अगर आप आज सुने या बाद में सुने सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन जब भी सुने उसका तात्पर्य और उसका ध्येय ये रहेगा कि हम हमारी यात्रा को आगे बढ़ाएं। हम सिर्फ और सिर्फ ये न देखें कि ये श्लोक कहा गया था, उसका शब्दार्थ ये होता है, महान ज्ञानी पुरुषों ने उसका ये भावार्थ किया है। ये यात्रा सिर्फ जानने और मानने की यात्रा नहीं है। ये यात्रा कंठस्थ करने की यात्रा नहीं है, ये यात्रा हृदयस्थ करने की यात्रा है। हमें हृदयस्थ करना है कि हमें क्या करना है। चैतन्य महाप्रभु के विषय में एक बहुत अद्भुत बात है जिसका विचार करके हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाएंगे। कहते हैं एक बार चैतन्य महाप्रभु किसी जिज्ञासु को दूर भगवत गीता पढ़ते देख रहे थे। चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे कि वो जिज्ञासु थोड़ा कम पढ़ा लिखा हुआ लगता है। वो जिज्ञासु जो भी बोल रहा है, पढ़ रहा है, उसमें श्लोक का उच्चारण सही से नहीं हो रहा है। और वो जिज्ञासु बार बार रो रहा है। चैतन्य महाप्रभु भगवान के परम भक्त, हर क्षण हर कण में श्री कृष्ण नाम रटन। कहते हैं कि वो व्यक्ति को इस बार इस दशा में बार बार देखकर उस व्यक्ति के पास जाते हैं और उनको समझाते हैं कि तुम बार बार रो रहे हो, श्लोक के उच्चारण भी तुम्हारे ठीक नहीं है, तुम ये ठीक तरह से समझ पा रहे होंगे, इसमें भी मुझे प्रश्न है। तुम रो क्यों रहे हो, बताओ मुझे, क्या कारण है? तुम नहीं समझ पा रहे इसलिए रो रहे हो? क्या कारण है कि तुम कोई और भाव से रो रहे हो? वो व्यक्ति कहता है कि आपकी बात सही है, मैं अच्छी तरह से नहीं पढ़ पा रहा हूं, मैं आपके जितना भाषा विद्वान नहीं हूं, लेकिन मुझे इस भाव से रोना आ रहा है कि मेरे भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को पीछे मुड़कर उपदेश दे रहे थे। वो रथ में आगे बैठे थे, अर्जुन पीछे था। जब वो अर्जुन को बार बार पीछे मुड़कर उपदेश दे रहे थे तो हो सकता है मेरे प्रभु को दर्द हुआ होगा, इतनी बार पीछे मुड़ना, फिर आगे मुड़ना, फिर पीछे मुड़ के जवाब देना। मैं ये सोच के रो रहा हूं कि मेरे भगवान को कितना दर्द हुआ होगा। चैतन्य महाप्रभु को उस व्यक्ति की इस भावना को देख बहुत ही आनंद हुआ, मनोमन वंदन हुआ, प्रसन्न भाव हुआ कि भाई शायद तुम भाषा अच्छी तरह से जानते हो या न जानते हो, संस्कृत अच्छी तरह से जानते हो या न जानते हो, बंगाली अच्छी तरह से जानते हो या न जानते हो, लेकिन भगवान के साथ तुम भाव से जुड़े हुए, तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। एक बात हमें निश्चित तौर पर समझनी है कि अगर हम भगवान के साथ भाव से जुड़ेंगे तो ही हमारा कल्याण संभव है। हम शब्द से जुड़ेंगे, हम व्याख्याओं से जुड़ेंगे, हम विद्वता बढ़ाने के लिए जुड़ेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि ऐसा भी हमने बार बार किया। मुझे ये पता है, मैं अच्छी यात्रा कर रहा हूं, ऐसा हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि हम अपने पिछले जन्म नहीं जानते। वो है लेकिन हमें स्मरण में नहीं है। अगर वो सारे स्मरण में आ जाए तो हमें पता चल जाए कि अभी जो हम प्रयत्न कर रहे हैं साधना का,
शायद उससे भी बलवत्तर प्रयत्न हमने किसी जन्म में किया है, लेकिन फिर भी हम लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं। उसका कारण यह है कि बीच बीच में हमारी मान्यताएं, हमारा मैं, विविध स्वरूप बीच में आ जाते हैं। तो आज हम भगवान को हाथ जोड़कर बैठे, हृदय से हाथ जोड़कर बैठे, प्रभु हम आपके सानिध्य में यात्रा कर रहे हैं। भगवत गीता का जो भी चित्र आता है, भगवत गीता का, महाभारत युद्ध का नहीं, उसमें भगवान कैसे भी मुद्रा में हो, उनका हाथ ऊपर हो, हाथ नीचे हो, विश्व रूप में हो, लेकिन अर्जुन की मुद्रा हाथ जोड़ी हुई होती है। तो हम अंतर से बराबर हाथ जोड़ के रखें, प्रभु हम आपके दास हैं, हमें ये समझना है क्योंकि हमें हमारा कल्याण करना है। सभी मान्यताओं को बाजू पर रखते हैं, सभी मान्यताओं को बाजू पर रखते हैं। ये बहुत बहुत जरूरी और बहुत बड़ी बात है। न इसको प्रवचन माने, न इसको प्रवचन श्रृंखला माने, इसको साधना माने, साधना श्रृंखला माने। जो व्यक्ति कह रहा है वो कोई भी हो, लेकिन व्यक्त कुछ परम तत्व की ओर से हो रहा है, व्यक्ति तो निमित्त मात्र है, ऐसा मानकर हमारी साधना आगे बढ़ाए। आपने कल तक बड़े विद्वानों के पास से जहां तक देखा, वो 15वें अध्याय का 6ठा श्लोक देखा, ऐसा मुझे कहा गया है। 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक का तात्पर्य है कि जो भगवान का परम धाम है, उस तेजोमय धाम की यानी परम पद को सूर्य आदित्य सबको प्रकाशित करने की शक्ति वाला होने पर भी प्रकाशित नहीं कर सकता, वैसे ही शशांक, चंद्रमा और पावक अग्नि भी प्रकाशित नहीं कर सकता। जिस परम धाम को यानी वैष्णव पद को पाकर मनुष्य पीछे नहीं लौटते और जिसको सूर्यादि ज्योतियां प्रकाशित नहीं कर सकती, वह मुझ विष्णु का परम धाम पद है। बस हमें यही की यात्रा करनी है। चल हंसा उस देश जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का बिन बाटी बिन तेल। वहां जाना है जहां पूर्ण ब्रह्म का खेल है। वैसे तो ये पूरा जगत पूर्ण ब्रह्म का खेल है, लेकिन जगत में भौतिकता ज्यादा उभरी हुई है, वहां पे परम चैतन्य ही प्रकाशित है, पूर्ण रूप से प्रकाशित है, और चैतन्य चैतन्य स्वरूप में ही प्रकाशित है। हमारे संसार में चैतन्य कुछ जगह चैतन्य स्वरूप में है, कुछ जगह भौतिक स्वरूप में है, और हम अज्ञान का चोला लेकर खड़े हैं। तो हमें आज यात्रा आगे करनी है, लेकिन मैंने आपको कहा उस प्रकार सभी मान्यताओं को प्रयत्न पूर्वक बाजू में रख के हमें यात्रा करनी है। कोई भी मान्यताओं को साथ नहीं लेना, मैं ये मानता हूं। बस साधना का आनंद, अपने भीतर देखने का आनंद, अपने भीतर झांकने का आनंद, आज खड़े होने के बाद जो मुझे मिला उस रस में बस नहाने का आनंद, आनंद आनंद आनंद, शुद्ध आनंद। भगवान कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान शंकराचार्य इस श्लोक के बारे में कहते हैं, मम एव परमात्मन अंशो भाग अवयव एक देश इति अनर्थांतरम जीवलोके जीवानाम लोके संसारे जीवभूतो भोक्ता कर्ता इति प्रसिद्ध सनातन। यथा जल सूर्यकः सूर्यांशो जल निमित्ता पाये सूर्यम एव गत्वा न निर्वर्तते, तथा अयम अपि अंशः तेन एव आत्मानां संगच्छति एवं एव। यथा वा घटाद्युपाधि परिच्छिन्नो घटाद्याकाश आकांक्षाश सन्न घटादि निमित्ता पाये आकाशम प्रायः न निर्वर्तिते इति एवं अतः उपपन्नम उक्तम यदगत्वा न निर्वर्तिते इति।
ननु निर्वयस्व परमात्मनः कुतः अवयव एक देश अंश इति सावयवत्वे च विनाश प्रसंग अवयव विभागात् न एष दोष अविद्या कृतोपारीदि परिच्छिन्न एक देश अंश इव कल्पितो यतः दर्शित च अयम अर्थ क्षेत्राध्याय विस्तरसः सच जीवो मदरस्त्वेन कल्पितः कथम संसरति उत्क्रांतमति च इति उच्यते। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि श्रोत्रादीनि प्रकृति स्थानि स्वस्थाने कर्ण सस्कुल्याद्यो प्रकृत्यो स्थितानि कर्षति आकर्षति। उसका अर्थ है जो भगवान शंकराचार्य जी ने 15वें अध्याय के 7वें श्लोक की टीका करते हुए कहा, उसका अर्थ हम हिंदी में देखते हैं। जीवलोक में अर्थात संसार में जो जीव रूप शक्ति, भोक्ता, कर्ता इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है वह मुझ परमात्मा का ही सनातन अंश है, अर्थात अंग भाग एक देश जो कुछ भी कहो एक ही अभिप्राय है। जैसे जल में प्रतीत होने वाला सूर्य का अंश प्रतिबिंब जल रूप निमित्त का नाश होने पर सूर्य को ही प्राप्त होकर फिर नहीं लौटता, वैसे ही उस परमात्मा का यह अंश भी उस परमात्मा से ही संयुक्त हो जाता है, फिर नहीं लौटता। अथवा जैसे घट आदि उपाधि से परिच्छिन्न घटादि का आकाश आकाश का ही अंश है और वह घट आदि निमित्त के नाश होने पर आकाश को ही प्राप्त होकर फिर नहीं लौटता, वैसे ही इसके विषय में भी समझना चाहिए। सुतराम जहां जाकर नहीं लौटते यह कहना उचित ही है। प्रश्न, अवयव रहित परमात्मा का अवयव एक देश अथवा अंश कैसे हो सकता है, और यदि उसे अवयव युक्त माने तो उन अवयवों का विभाग होने से परमात्मा के नाश का प्रसंग आ जाएगा। उत्तर, यह दोष नहीं है, क्योंकि अविद्याकृत उपाधि से परिच्छिन्न एक देश ही अंश की भांति माना गया है। यह बात क्षेत्राध्याय में विस्तार पूर्वक दिखलाई गई है। वह मेरा अंश रूप माना हुआ जीव संसार में कैसे आता है और कैसे शरीर छोड़कर जाता है सो बतलाते हैं। मन जिनमें छठा है, ऐसी कर्ण छिद्रादि अपने अपने गोलक रूप प्रकृतियों में स्थित हुई श्रोत्रादि इंद्रियों को आकर्षित करता है। श्लोक देखा, शंकराचार्य जी की संस्कृत टीका देखी और उसका हिंदी शब्दानुवाद देखा। हम मूलभूत रूप से उनका भावार्थ पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। भावार्थ ये है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन विमल सहज सुख राशि। शंकराचार्य जी उससे भी आगे कहते हैं, जीव जब अपने बंधनों से मुक्त होता है तब वो परमात्मा स्वरूप ही है, क्योंकि वो मूलभूत रूप से ऐसा है, इसलिए उसी में मिल जाता है। उसके लिए स्वयं शंकराचार्य जी उदाहरण देते हैं, जिस उदाहरण के मूलभूत भाव को हमें समझना है। जैसे जल में प्रतीत होने वाला सूर्य का अंश प्रतिबिंब जल रूप निमित्त का नाश होने पर सूर्य को ही प्राप्त होकर फिर नहीं लौटता, वैसे ही उस परमात्मा का यह अंश भी उस परमात्मा से ही संयुक्त हो जाता है, फिर नहीं लौटता। ये बात समझने में थोड़ी कठिन है, हम देखते हैं। जैसे जल में प्रतीत होने वाला सूर्य का अंश प्रतिबिंब, सूरज को हम रोज देखते हैं, पानी में हमने सूरज को देखा। शायद हम अगर कल्पना करेंगे कि जल में हम सूरज को देख रहे हैं तो हमारे कल्पना में ऐसा ही आएगा कि एक तालाब है, उसमें सूरज का प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो साथ साथ हम दूसरा उदाहरण कल्पना में दूसरा उदाहरण हम ये धारण करें कि बहुत सारे कांच के टुकड़े पड़े हैं, 10 टुकड़े पड़े हैं और 10 टुकड़ों में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। अब जब 10 टुकड़ों में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, जिस जीव को ऊपर देखने की शक्ति ही नहीं है, जो जीव सिर्फ नीचे ही देखता है, जल में सूर्य का प्रतिबिंब देखता है, कांच में सूर्य का प्रतिबिंब देखता है, वो उसको ही सूर्य मानेगा, वो कहेगा ये सूर्य है। बात समझने में थोड़ी कठिन है। जैसे जल में प्रतीत होने वाला सूर्य का अंश प्रतिबिंब जल रूप निमित्त का नाश होने पर सूर्य को ही प्राप्त होकर फिर नहीं लौटता। अब अगर जल चला जाता है तो प्रतिबिंब नहीं रहता, रहता है सिर्फ सूर्य, जो पहले से है ही। प्रतिबिंब तो आभासी था,
नहीं था फिर भी वो ऐसा ही है, वो ही मूल स्वरूप है, ऐसा हमें आभास हो रहा था। यहां शंकराचार्य जी भगवान की बात को समझाते हुए कह रहे हैं, तुम स्वयं परमात्मा हो, सिर्फ ये माया के आभास के कारण ये लग रहा है कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये। मूलभूत रूप से उसका तात्पर्य ये है। हम लोग सोचते हैं अगर हम ही परमात्मा है तो फिर ऐसा क्यों है? बस ये दो बातें ही समझनी है, इसलिए हमारी साधना है कि हम परमात्मा है, और अगर हमारा मूल शुद्ध स्वरूप परमात्मा है तो फिर अभी ऐसा क्यों है? भगवान जो इस श्लोक में कहते हैं, ये जीव मेरा ही अंश है, मेरा ही रूप है, लेकिन वो मन और इंद्रियों से बदकर जीवात्मा के स्वरूप में हमें दिखता है। हमने आवरण लगा दिए हैं। आवरण भी कैसे हैं? जो है नहीं फिर भी दिखते हैं। माया का आवरण। हम माया में हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलेगा कि ये माया है। जो माया से पर हो गए हैं वो जानते हैं कि आप बिंदु नहीं हैं, आप जल का कोई बिंदु नहीं है, आप समंदर की कोई तरंग नहीं है, आप स्वयं समंदर है, शांत, अगाध, अनंत। जो अवास्तविक रूप थोड़े समय के लिए बाहर दिखता हुआ आ रहा है, वो अवास्तविक रूप आपको अपना लग रहा है, आप उसे मैं मानकर बैठे हैं। थोड़ा सरलीकृत करते हैं, जब आप छोटे होंगे तब किसी न किसी नाटक में आपने भाग लिया होगा, या तो आपके घर में बच्चे लोग नाटक में भाग लेते होंगे, हमने देखे हैं लोग। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति नाटक में कोई राजा का पात्र निभाता है, 3 घंटे का नाटक है, उसका मुख्य पात्र है, बहुत अच्छी तरह से वो राजा विक्रमादित्य का अपना जो अभिनय है वो करता है। वो आपकी मौसी का लड़का है। नाटक खत्म हो जाता है, तब आप उसको मिलते हैं और आप कहते हैं कैसे हो? तब वो व्यक्ति कहता है, अरे मूर्ख, राजा को इस प्रकार से पूछता है। तो आपको लगता है ये मजाक कर रहा होगा। तो आप उसके माथे पे हाथ रख के कहेंगे कि अरे दोस्त, बहुत बढ़िया अभिनय किया, अब अभिनय में से बाहर आओ, कैसे हो, बढ़िया हो ना, थक तो नहीं गए 3 घंटे अभिनय करके? फिर वो कहते हैं, अरे मूर्ख, मैं राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे कंधे पर हाथ रखने की, मेरे माथे पर हाथ रखने की? थोड़े समय अगर ऐसा वार्तालाप चले तो आपको फिर पता चल जाएगा, अरे ये राजा तो इसके सिर के बल चढ़ गया है, सिर पर चढ़ गया है, ये मानने लगा है मैं राजा विक्रमादित्य ही हूं, असल स्वरूप भूल गया है। ये तो मैंने राजा की बात की। मान लीजिए किसी ने कचरे वाले का पात्र बजाया और नाटक पूरा होने के बाद बस वो बंबई का कचरा उठाने ही चला गया, तो कैसा होगा? आप कहेंगे, अरे ये कितना मूर्ख व्यक्ति है, ये कितना मूर्ख है। सच मानिए, भगवान को और ज्ञानी पुरुषों को हम उतने ही मूर्ख लगते हैं। ये हमारा बाह्य पात्र है, और मैं तो ये कहूंगा कि ज्ञानी पुरुषों ने अपने भीतर को देखते हुए जो सत्य को जाना है, जो सत्य को पहचाना है, उस सत्य में इतना सारा अंतर है। हम देख रहे हैं वो सत्य, और उन्होंने जो अनुभव किया है वो सत्य, इतना अंतर है जितना अंतर वो नाटक में आपके मौसी का लड़का नाटक में राजा बना या तो वो कचरे वाला बना, और वो जो सचमुच आपका मौसी का लड़का है उसमें कितना अंतर है, उससे भी ज्यादा अंतर है। बस ये हो रहा है, जगत दिख रहा है, हम और आप दिख रहे हैं, वाजा साहब दिख रहे हैं, संपट साहब दिख रहे हैं, लेकिन है तो सब परमात्मा, और है ही नहीं। अब ये निश्चय नहीं की बात हुई। कुछ ज्ञानियों ने इस बात को अलग ढंग से समझाया है। साधना की प्रथम अवस्था के लोग, साधना की दूसरी अवस्था के लोग, साधना की तीसरी अवस्था के लोग। महान आत्मज्ञानी सत्पुरुष श्रीमद राजचंद्र एक जगह कहते हैं
આત્મા છે તે નિત્ય છે કરતા નિજ કર્મ, છે ભોગતા વળી મોક્ષ છે, મોક્ષ ઉપાય સુધર. आत्मा छे नित्य छे करता भोगता छे, लेकिन जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है उसको कुछ साक्षात्कार होता है, तब उसको पता चलता है कि मैं अकर्ता हूं। छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेहनो एज धर्म नो मर। अगर ये देह का अध्यास छूट जाए, अगर ये देह का अध्यास टूट जाए, तो तुम अलग हो, करता भोगता नहीं हो, शुद्ध हो, चैतन्य रूप हो, मात्र देखने और जानने वाले। ये हमारा मूल स्वरूप है। कितने सारे सत्पुरुषों ने कहा, लेकिन हम इस पर अच्छी तरह से विचार नहीं करते। हमें बहुत सारी पंक्तियां आती है, हम भगवान के स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि, लेकिन भूल गए। महान ऋषि हुए वेदांत के, शायद मैं उनका नाम भूल गया हूं, कृष्ण जी महाराज ऐसा कुछ उनका नाम था। उन्होंने इस श्लोक को समझाते हुए बहुत अद्भुत उदाहरण दिया। अटपटा उदाहरण है कि एक मूर्ख है, जैसे हमारे जैसे अज्ञानी जीवों के लिए वो कह रहे थे कि एक मूर्ख है। वो मूर्ख उस डाल पर, जिस डाल पर बैठा था, उसी डाल को वो काट रहा था। तो एक व्यक्ति वहां जाते हुए, एक हितेच्छु व्यक्ति ने उसको बोला कि आप भाई जो डाल काट रहे हैं आप खुद गिर जाएंगे। लेकिन वो इतना मूर्ख था कि उसके कहने के बाद भी उसको समझ में नहीं आया। अब 2-3 दिन बाद जब वो पूरी एकदम से घट जो डाल थी वो उसने काट ली और वो नीचे गिरा, तब उसको ऐसा लगने लगा, अरे वो तो महापुरुष था, उसने कहा था कि ये डाल कटेगी तो तुम भी नीचे गिर जाओगे, तो मैं सचमुच गिर गया, वो तो महापुरुष था। अब सोचिए अर्धघटन में कितना अंतर है, कितनी मूर्खता है। फिर वो सोचता है कि वो महापुरुष था, उसको भविष्य पता है, मैं कैसे भी करके उस महापुरुष को खोजता हूं। वो खोजता है, 10 दिन 12 दिन 15 दिन 20 दिन होते हैं, वो महापुरुष को, जिसको वो महापुरुष मानता है, सामान्य व्यक्ति को खोज लेता है और उसके पैर पड़ लेता है। आपने मुझे कहा था कि डाली कटेगी तब मैं भी गिरूंगा, ऐसा ही हुआ। उसकी मूर्खता की सीमा देखिए, ऐसा ही हुआ। अब कृपा करके मुझे बताइए मेरा भविष्य क्या है, मैं कब मरने वाला हूं, कृपा करके मुझे बताइए। उस व्यक्ति ने उसको बहुत समझाने का प्रयत्न किया, भाई तुम जिस डाल पे बैठे थे उस डाल को काट रहे थे और स्वाभाविक तौर पर जब वो डाल टूटने वाली हो तुम गिर जाओगे, कोई भी व्यक्ति हो ऐसा करेगा, गिर जाएगा, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। उसने कहा नहीं आप महापुरुष, आप मुझे बताइए मेरा भविष्य क्या है। इतना माथा खाया, उस व्यक्ति ने अंतिम तौर पे बहुत कंटाल गया और कहा कि देखो आज से 12 दिन बाद सूर्य जब तुम्हारे माथे पर पूरा तप रखा होगा तब तुम्हारी मृत्यु होगी। उस व्यक्ति ने कहा बहुत बहुत आभार महापुरुष। उस व्यक्ति ने बहुत सारे इंतजाम किए, बहुत सारी रोटियां बनाई, जाडी जाडी रोटियां बनाई, बहुत खट्टा। वो कितना मूर्ख था ये समझाने के लिए उस ऋषि ने ये हमें उदाहरण दिया है। मैंने जब ये उदाहरण पढ़ा तब मैंने 2 बार पढ़ा कि मूर्ख की मूर्खता का इतना उदाहरण तो दिया ही नहीं गया है। उसने बहुत सारी रोटियां बनाई कि शायद मैं मर जाऊं तो बाद में मुझे भूख लगे तो जरूरत पड़ेगी। तो वो उस दिन सारी रोटियां माथे पे रख के बैठा, खड्डा खोदा, वहां पे वो चला गया कि थोड़ी देर बाद मृत्यु हो जाएगी। जंगल में गया था, अब वो खुद में खुद मानने लगा सूरज माथे पे आ गया है और मेरी मृत्यु हो गई, खुद में खुद ऐसा मानने लगा। रोटियां खा रहा था कि चलो अब तो मैं मर गया हूं, रोटियां खा रहा हूं, थोड़ी भूख लगी है। अब वो पानी लेना भूल गया था, तो पानी नहीं मिलने के कारण वो चिल्ला रहा था, फिर भी वो मान रहा था कि उस व्यक्ति ने कहा इसलिए मैं मर ही गया। पानी के लिए बहुत चिल्ला रहा था, तो कोई वटे मार्गो वहां से जा रहा था, उसने कहा भाई क्यों चिल्ला रहे हो। अरे भाई मैं नहीं चिल्ला रहा हूं, मैं तो मर गया हूं, मुझे पानी चाहिए। उसने कहा अरे मूर्ख तुम जिंदा हो, खा रहे हो और पानी के लिए चिल्ला रहे हो और फिर भी तुम कह रहे हो मैं मर गया हूं।
तुम जीवित हो, तुम उठो, मैं तुम्हें पानी देता हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं मर गया हूं, मरे हुए का मजाक नहीं उड़ाते, मुझे शांति से मरने दो। मैंने ये बात 2 बार पढ़ी, ये बात यहीं आके पूर्ण हो जाती है। वो वेदांत के ऋषि ये कहना चाहते हैं कि जैसे हमें मूर्ख लगता है वो व्यक्ति कि मरा हुआ नहीं है फिर भी कह रहा है कि मैं मर रहा हूं, मैं मर गया हूं, ऐसा है, मैं मरा हुआ ही हूं, वैसे ही है जीवात्मा तुम्हारी स्थिति। तुम जन्मते भी नहीं हो, मरते भी नहीं हो, फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं जन्मा, मैं मरा। आवागमन को तुमने पूर्ण रूप से सत्य मान लिया है। ये 7वें श्लोक को समझाते हुए ही वो महापुरुष ये उदाहरण देते हैं। अगर उस बात को और सरलता से समझना है, आज हमें अपने भीतर ये बराबर दृढ़ करके जाना है कि मैं अलग हूं, मैं अलग ही हूं। देखिए, छोटे थे तब फिल्में देखते थे, आज भी कभी कभी अच्छी फिल्में हो तो देखने जाते हैं, लेकिन पिछले जमाने की फिल्मों में ऐसा बहुत आता था कि हीरो को कुछ लग गया है, वो समंदर में या तो नदी में गिर गया है, 5 दिन के बाद कहीं से वो मिलता है और फिर अचानक लोग कहते हैं अरे भाई कैसे, तो पूछता मैं कौन हूं, अरे मैं कहां से आया हूं, ऐसा हम फिल्मों में देखते थे। वो भूल जाता था। वो हीरो ज्यादा जागृत है जो सिर पे लखने के बाद भूल गया है कि मैं कौन हूं। हम उससे भी कम जागृत हैं, क्योंकि वो जानता है कि मैं भूला हुआ हूं, मैं कौन हूं। हम तो जानते हैं फिर भी मानते नहीं है कि मैं भूल गया हूं, मैं कौन, मैं छगन हूं, मैं मगन हूं, नहीं मैं वास्तविक रूप में परमात्मा हूं, लेकिन हमें अपने अज्ञान की जागृति भी नहीं है। बहुत जरूरी बात है अपने अज्ञान की जागृति होना। व्यक्ति को पता चले कि मुझे बहुत कुछ पता नहीं है, तभी व्यक्ति ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा। मैं बहुत बार कहता हूं, समझने के लिए जीवन में ज्ञान को जब अर्जित करते हैं, जीवन हम जीते हैं, ज्ञान को अर्जित करने की बात ऐसा नहीं है कि पुस्तक पढ़े, श्रीमद् भगवद गीता पढ़े। हम जन्मे तब से लेकर आज तक हमने बहुत ज्ञान अर्जित किया। हम जन्मे थे तब हम भाषा नहीं बोल सकते थे। आजकल मेरा कर्म का पुण्य उदय ऐसा है कि मैं छोटे बच्चों के साथ ज्यादा रह रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि एक छोटा बच्चा कैसे सीख रहा है, ब्लैंक होता है पूरा, कैसे वो सीख रहा है, कैसे वो सीख रहा है। ऐसे ही हमने जो भी ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान को हम 3 रूप से देख सकते हैं। पहला, मुझे पता है, मुझे क्या पता है। बहुत शांति से समझना है, मुझे पता है, मुझे क्या पता है। दूसरा, मुझे पता है, मुझे क्या पता नहीं है। दूसरा ये है, मुझे पता है, मुझे क्या पता नहीं है। तीसरा, मुझे पता ही नहीं है, मुझे क्या पता नहीं है। पहला, मुझे पता है, मुझे क्या पता है, शांति से सुन। दूसरा, मुझे पता है, मुझे क्या पता नहीं है। तीसरा, मुझे पता ही नहीं है, मुझे क्या पता नहीं है। आई डोंट नो वॉट आई डोंट नो। इसमें इस ब्रह्मांड का 99% ज्ञान आ जाता होगा। हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या पता नहीं है। मान लीजिए कुछ 1000 साल पहले हमें पता ही नहीं था कि हमें पता नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण बल है। फिर से कह रहा हूं, मैं न्यूटन ने उसकी खोज की ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। जब हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में लिखा गया उसके बारे में, शायद ऋषि कणाद ने या तो से महान ऋषि ने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमारे पुस्तकों में लिखा है, शायद उससे पहले हमें पता ही नहीं था कि हमें क्या पता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। हम तो बहुत पुण्यशाली है, भाग्यशाली है कि हम ये देख रहे हैं कि भाई हम छगन नहीं है, हम दर्शन नहीं है, हमें अपने आत्मा का दर्शन करना है। तो हम भाग्यशाली है कि हमें पता है हमें क्या नहीं पता है। लेकिन जीव
को अगर देखा जाए, जीवात्मा को देखा जाए, तो परमात्मा का अंश होने के बावजूद भी वो अज्ञान में लिपट कर क्या क्या करता है। और एक नया परिमाण में इसके बारे में आपको कहता हूं, एक नया परिमाण। रावण जैसा व्यक्ति जो ऐसे श्लोकों के मर्म जानता होगा और प्राचीन ग्रंथों में लिखे, वो कह रहा था मैं ही ब्रह्म हूं, मैं भी ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो हम कभी कभार कुछ शब्दों में जान लेते हैं, लेकिन उसका भावार्थ, उसकी प्रक्रिया पकड़ नहीं पाते। तो ये ज्ञान जो अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन के तौर पर ही आया है, माहिती के तौर पर ही आया है, हमारे लिए जहर बन जाता है। हमें आज बराबर रूप से समझना है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। उससे भी आगे बढ़कर शंकराचार्य जी ने बताया, ये जो आवरण है, माया का आवरण, इंद्रजाल, कुछ शास्त्रों में उसको बताया गया, जो है नहीं फिर भी भाषित होता है, वो जाएगा तो तुम जैसे हो वैसे हो जाओगे। दूसरा जो उदाहरण देते, अथवा जैसे घट आदि उपाधि से परिच्छिन्न घटादि का आकाश आकाश का ही अंश है, और वह घट आदि निमित्त के नाश होने पर आकाश को ही प्राप्त होकर फिर नहीं लौटता। ये जो घड़ा होता है उसमें भी आकाश होता है। मान लीजिए घड़ा ये माया का स्वरूप है। ऊपर का आकाश और घड़े का आकाश हमें भिन्न लगता है। घड़े के भीतर देखते, ऊपर देखते, हमें लगता है ये दोनों भिन्न है। लेकिन घड़ा टूट जाता है तो वो जो भीतर का आकाश है वो कहाँ जाता है? वो महाआकाश में मिल जाता है। वो रूपांतरित नहीं हो रहा है, उसका आवरण टूट रहा है। बहुत सलीके से हम समझे, वो रूपांतरित नहीं हो रहा है, उसका आवरण टूट रहा है। आवरण माया का है। माया का आवरण ऐसा होता है जो नहीं है वो दिखाता है। माया को अच्छी तरह से समझे। मायापति के आश्रय से और ऐसे महापुरुषों के आश्रय से जो माया के पार हुए, हम माया को समझ सकते। अब किसी भाई साहब के धर्मपत्नी का नाम मायाबेन हो और वो हमें हंसकर कहे, अरे साहब आप मुझे माया को समझाइए, मैं तो 25 साल के लग्न जीवन में अब तक नहीं समझ पाया। माया इससे भी ज्यादा मायामयी है। नारद जी को एक बार ऐसा प्रश्न हुआ। हम कहते हैं ये सब माया है, हम भगवान ही है। नारद जी को एक बार ऐसा प्रश्न हुआ। नारद जी तो वैसे देवर्षि थे, ज्ञानी पुरुष थे, लेकिन हमारे जैसे लोगों को समझाने के लिए उन्होंने ऐसी भक्त लीला की होगी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, वो और भगवान श्री कृष्ण कहीं जा रहे थे, भगवान आपकी माया क्या है, वो कैसी है? मायापति को माया के बारे में पूछ लिया। एक दो बार पूछा, भगवान ने कहा एक काम करो, तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ, बाद में हम चर्चा करते हैं। पानी आए तो मैं भी पानी पी लेता हूं। नारद जी जाते हैं तालाब के किनारे पानी भरने के लिए। पानी भरते भरते वो देखते हैं कि तालाब छोटा सा है, इतना बड़ा भी नहीं है। बीच में एक छोटा सा जमीन का आवरण ऊपर आया हुआ है, टापू जैसा। उसमें एक छोटा सा घर है और बहुत ही सुंदर कन्या वहां पे उनको दिखाई देती है। सुंदर तो सिर्फ परमात्मा ही है, लेकिन जब माया बीच में आती है तब और चीजें सुंदर लगने लगती है। जब व्यक्ति को सिर्फ परमात्मा सुंदर लगे, तब वो माया से ऊपर आरोहण कर रहा है और चीज सुंदर लगे तो नीचे जा रहा है। नारद जी को कोई कन्या सुंदर लगी, यानी कुछ ऐसा शुरू हुआ जो अब तक नहीं हुआ। उनको वो कन्या सुंदर लगी। वो भूल गए भगवान के लिए पानी भरने आए हैं, त्रिलोकीनाथ के लिए पानी भरने आए हैं। तो कितने भाग्यशाली भगवान किसी के पास पानी मांगे। वो तो उस कन्या को देखते ही रह गए। तुरंत उन्होंने निर्णय कर लिया, मुझे उनके साथ विवाह करना है। मोह में पड़ गए। ऐसा कहा जाता है वो उनके घर गए, घर में उनके पिताजी से और उनके संबंधियों से मिले और कन्या का हाथ मांग लिया और शादी भी हो गई। चटमंगनी पट गया। अब वो तो भूल गए भगवान मेरी राह देख रहे हैं, क्या हो रहा है,
वगैरह वगैरह सब कुछ भूल के नारद जी संसार में पड़ गए। एक तो माया में हमारा जन्म हुआ है, और वैसे भी व्यक्ति जब शादी करता है तब माया के ऊपर और माया का आवरण आ जाता है, बेचारा धक्का काटता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है। वैसे ही कुछ दशा उनकी हुई होगी। हम इसको भक्त लीला के स्वरूप में ले। वो तो भूल ही गए, सालों के सालों बीत गए, उनको भगवान याद नहीं आए। उनके बच्चे हो गए, उनका घर संसार आगे बढ़ा, कुछ थोड़ा बड़ा घर किया होगा वगैरह वगैरह। वो तो 12 साल बीत गए, 12 साल बीत गए। अचानक से बहुत बड़ी बाढ़ आई, सब कुछ बहने लगा, सब कुछ बहने लगा। नारद जी जहां पर थे, उनके बच्चे, उनकी पत्नी, जो भी जहां पर थे, सब कुछ बहने लगा। नारद जी ने पहले अपने घर के सामान को बचाने का प्रयत्न किया, वो डूब गया। फिर अपने बच्चे और अपने पति को बराबर पकड़ के रखा, बच्चे डूब गए। विलाप करने लगे, फिर भी पत्नी को पकड़ के रखा, पत्नी भी डूब गई। और महाविलाप करने लगे, महाविलाप, महाआक्रंद करने लगे। जिस वस्तु से हमारी बहुत रुचि है, अगर वो वस्तु चली जाए तो विलाप और आक्रंद ही करना होता है। और इस संसार में परमात्मा के अलावा और कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो सदा हमारे पास रह सके। हमारा बाह्य स्वरूप भी नहीं, हमारा अपना मन भी नहीं। हमारा शुद्ध स्वरूप जो परमात्मा का स्वरूप है वही अपरिवर्तनशील है, बाकी सब परिवर्तनशील है। एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि परमात्मा के अलावा कोई अपरिवर्तनशील है? मैंने कहा हाँ है। कहते काव्यात्मक ढंग से मत कहना, सच बताना। मैंने कहा हाँ है। क्या? मैंने कहा परिवर्तन स्वयं अपरिवर्तनशील है। परिवर्तन तो आएगा ही आएगा, संयोग वियोग तो आएगा ही आएगा संसार में। नारद जी बहुत विलाप करने लगे, बहुत विलाप करने लगे। बाढ़ में सब उन्होंने अपने बचाव का प्रयास छोड़ दिया, फिर भी वो हाथ ऐसे ऐसे हिला रहे थे। अचानक से उनको लगा कि उनके सिर पे कोई हाथ रख रहा है। उन्होंने देखा तो भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान ने पूछा, देवर्षि आप मेरे लिए पानी लेने गए थे, बहुत क्षण बीत गई। भगवान ने क्या कहा? बहुत क्षण बीत गई, अब पानी लेके नहीं आए। नारद जी को तो अचानक से सब कुछ याद आ गया। प्रभु बहुत क्षण नहीं, मैं तो मोह में पड़ गया था प्रभु, 12 साल बीत गए। भगवान ने कहा नहीं देवर्षि, बहुत क्षण बीत गई, अब तो मुझे पानी पिलाइए। नारद जी हाथ जोड़ के आंख में परम भाव के साथ भगवान को पूछने लगे, हे भगवान ये क्या था? भगवान ने कहा था, मुनि आपने ही मुझे पूछा और आप ही मुझे पूछ रहे हैं क्या था? नारद जी के बताइए प्रभु। भगवान ने कहा ये मेरी माया थी, तुम जानना चाहते थे माया क्या है, माया कैसी है, उसका स्वरूप क्या है। अब इस बात से हम पूरा समझते हैं। नारद जी के अलावा और कोई वहां पे नहीं था, लेकिन नारद जी को लगने लगा कोई है, कोई है। उसमें उनको सुख बुद्धि आई। सुख बुद्धि आने के कारण जो परमात्मा का स्वरूप है वो विस्मृत हो गया। माया के स्टेप को हम समझते हैं। परमात्मा का जो स्वरूप है वो विस्मृत हो गया। फिर उसमें ही सुख है ऐसा मानकर वो समय में अंदर उतर गए। भगवान ने कहा कुछ क्षण ही बीती है, लेकिन उनको लगा 12 साल बीत गए हैं। उनको लगा सालों के साल का समय व्यतीत हो गया है। माया ऐसी है, जो नहीं है वो दिखाती है। जिसमें सुख नहीं है उसमें सुख है ऐसा भ्रम पैदा करती है। उसमें ही हमें नचाती रहती है। हम भूल जाते हैं हम कौन है, प्रभु कौन है, सामने वाला है या नहीं,
परिस्थिति है या नहीं, और जो परिस्थिति है ही नहीं, भ्रमात्मक है, उसमें हम सुख दुख मानने लगते हैं। नारद जी तो परम साधनामय, परम ज्ञानी, परम भक्त थे, परम भाग्यशाली थे। हमें भाग्यशाली बनने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, माया से जागने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, देखने के लिए कि मैं भी वही हूं, मैं वही हूं। अंते तो हेमनु हेम होए, मैं भी वही हूं, जो भगवान कह रहे हैं, जो आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं। 15वें अध्याय के बारे में उनकी प्रशंसा करते हुए ज्ञानी जन कहते हैं कि 15वां अध्याय समझ लेना यानी पूरे शास्त्रों का सार समझ लेना, पूरी भगवत गीता समझ लेना। हर अध्याय के बारे में अलग अलग ज्ञानी पुरुषों ने अपने दृष्टि से देश काल के अनुसार अलग अलग बातें की हैं। 15वें अध्याय के बारे में ऐसी बात कही जाती है। उस 15वें अध्याय के 7वें श्लोक के बारे में हम कुछ बात कर रहे हैं, जिसमें भगवान कह रहे हैं, अरे ये जो जीवात्मा है, जैसे मान लीजिए भगवान ये कह रहे हैं, ये जो आप लोग हैं, भगवान कह रहे हैं, ऐसा मान लीजिए, आप मैं ही है, आप मेरा ही रूप है। अब ये बात हमने इतनी बार सुनी है कि इसका महात्म्य नहीं आ रहा। अब मैं और ढंग से बता रहा हूं। मान लीजिए मुख्यमंत्री साहब आ जाए तो हम सब, अरे मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री साहब, भाई दर्शन, तुम्हें पता नहीं है, तुम मेरे चचेरे भाई हो, मैंने अभी पता लगाया है। तो छाती गजगज फूल जाएगी, मैं सीएम साहब का चचेरा भाई हूं। अब सीएम साहब का पद कितना बड़ा है, शक्ति कितनी बड़ी है, वो हम जानते हैं, इसलिए उसका आनंद पा लेते हैं। तो भगवान कहते हैं, अरे तुम लोग मेरे ही स्वरूप हो, ये सब कुछ है, ये मेरा ही स्वरूप है। तो हमें इतना आनंद नहीं आता, क्योंकि मंत्री साहब जितना महात्म्य अभी भगवान का हमारे हृदय में हुआ नहीं। हम बहुत अभ्यास करते हैं, लेकिन अभी महात्म्य ही नहीं हुआ है। ये बात सचमुच जान लीजिए, अगर इस जन्म में आत्मज्ञान नहीं हुआ तो आपने जो जो भी भाषा में, शब्द में जो जो भी जाना है, वो तो अनेक जन्म में पिछली बार भी जाना था। अब पिछली बार जो किया वही बार बार करना ही है। इस श्लोक का और महात्मा क्या है? ये जानिए कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में एक बाजू कहते हैं, अर्जुन, पांडवों में मैं अर्जुन हूं, धनुर्धारियों में मैं श्री राम हूं। अलग अलग महान क्षेत्र के महान विभूतियों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये श्लोक सबसे बड़ा है। भगवान कह रहे हैं, ये सभी जीव मेरा ही स्वरूप है, ये सभी जीव मेरा ही स्वरूप है। ये सबसे बड़ा, ये सारे श्लोक शायद जो भगवान अपनी विभूति को बताते हैं, एक बाजू रखे, एक भावार्थ से देखे, एक दृष्टि से देखे, तो ये श्लोक का अर्थ और बड़ा हो जाए। भगवान कह रहे हैं, ये सब मैं हूं, सब जीव मैं हूं, लेकिन वो जीव वो मन में और इंद्रिया में पड़ा रहता है। हम भी अभी हम भगवत गीता की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मन में ही पड़े हैं। अगर हमें भगवान न दिखे तो मैं तो कहता हूं, एक साधक के तौर पर कहता हूं, अनुभव से भी कहता हूं, अंतर्भावना से भी कहता हूं, भाड़ में जाए सारी दुनिया, भाड़ में जाए निंदा और प्रशंसा। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है, लेकिन ये जन्म मिला है, हमारा काम पूरा करने के लिए मिला है। बाकी सब भाड़ में जाए, अपनी व्यवस्था कर ले। मुझे जानना है, जो भगवान ने भगवत गीता में और जगह कहा है कि हे अर्जुन, कोई योगी या तो योगियों का भी योगी कई जन्म के अंत में जानता है कि सब कुछ वासुदेव ही है। मैं, ये, आप, सब, वो सब वासुदेव यानी सब परमात्मा ही है। वो जानने के लिए ये जन्म मिला है। मुझे लगता है इसमें जो भगवान कहते हैं, ये सब मेरा अंश है, लेकिन ये सब इसमें पड़े हुए हैं। तो भगवान में और हम में फर्क क्या हुआ, जो हमें भगवान शंकराचार्य जी समझाना चाहते हैं, जो उपनिषदों में कहा गया है। उपनिषद में एक जगह उदाहरण आता है कि जीव और शिव में फर्क क्या है।
दोनों संसार वृक्ष की डाली पर बैठे हुए हैं। जो जीव रूपी पक्षी है वो डाली का फल खा के सुखी दुखी होता है, और जो शिव रूपी पक्षी है वो बस देखता ही रहता है, क्योंकि वो देखना जानना उसका मूल शुद्ध स्वरूप है। ऐसे हम हो जाए। जिस महापुरुषों ने अपनी सारी संपत्ति, सारा पद, सारा वैभव, सारी सत्ता को बाजू पे छोड़ के उस पद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया, वो महापुरुष हमसे कई ज्यादा बुद्धिमान थे। तो ये तो पक्की बात है कि इस पद में कुछ ऐसा है जो हमने अभी तक नहीं चखा। तो चख लें, ये जन्म उसी के लिए मिला है, क्योंकि हजारों जन्म में हमने हजारों वस्तुएं की। मेरी भूल हो गई, हजारों नहीं, अनंत जन्म में हमने अनंत वस्तुएं की। अनंत जन्म में अनंत 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 वस्तु की, लेकिन मन के प्रवाह में पड़ गए। आज की एक लास्ट बात करके, मान लीजिए कि आप बहुत बड़े बंबई के अब्जोपति को जानते हैं, अरबोपति को जानते हैं। आपको पता है वो विश्व के 100 अरबोपति में से एक है। काल्पनिक बात कर रहा हूं। और आपको उसका लड़का मिलता है। आप पहचानते हैं, लड़के के साथ फोटो खिंचवाते हैं, आपको लगता है जगत को पता चले कि मैं भी इनको जानता हूं, वगैरह वगैरह। लड़का मिलता है और आप उसको पूछते हैं, अभी आप कहाँ पे हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे, अभी स्विट्जरलैंड की फैक्ट्री में है या फिर आप अपनी दक्षिण अफ्रीका की फैक्ट्री में है, कहाँ पे काम कर रहे हैं। वो लड़का कुछ जवाब ना दे, आप दूसरी बार पूछे और लड़का जवाब ना दे, और पीछे से उसका दोस्त है और कहे कि ये तो लकड़ी काटता है। आप पूछे, लकड़ी काटता है, अच्छा शौक होगा आपका। नहीं नहीं, मैं लकड़ी काटता हूँ, उससे मेरा आर्थिक उपार्जन होता है। तो आपको लगेगा नहीं, अच्छा आप शायद ट्रेन हो रहे हैं कि भाई गरीबी में से भी कैसे जीते। नहीं नहीं, मुझे लकड़ी काटने में बहुत आनंद आता है, ऐसा आनंद मुझे महलों में नहीं आता। अगर वो लड़का आपको ऐसा कहे तो आपके हाथ ऐसे चले जाए, ओ बाप रे, इतना मूर्ख तो मैंने आज तक नहीं देखा। अरबोपति का लड़का है, लकड़ी काट रहा है, उसमें से आर्थिक उपार्जन कर रहा है और अपना मन का मनोरंजन कर रहा है। अरे मूर्ख, तेरे जैसा तो मूर्ख और कोई नहीं। ये भगवान और ज्ञानी पुरुष ऐसे कहे, परमात्मा है ये, परमात्मा हमें देखकर ये कह रहे हैं ये परमात्मा है, और कुटुंब में पड़ा हुआ है। ये परमात्मा है और एक गाड़ी खरीदने के लिए 10 साल से मेहनत कर रहा है। अरे ये परमात्मा है और एक छोटे से देश को जीतने का प्रयत्न कर रहा है। जो परमात्मा अनंत ब्रह्मांड का बादशाह है, उस महापुरुषों को हमें देखकर ऐसा लगता है, अरे क्या हो रहा है। श्लोक चालू करने के लिए फिर बुलाना है तो हाँ, कहीं वांधो नहीं, 2-3 मिनट में आवता हो तो। जी 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 जी। तो आज की यात्रा हम यहां तक रखते हैं। हमारा भाव ये रहेगा कि हम पूर्ण भावार्थ को जाने, भावार्थ को हृदय से समझे, परमात्मा के साक्षात्कार की ओर आगे बढ़े। इस श्लोक को समझने के लिए, आगे भी समझने के लिए हमारी यात्रा थोड़े दिन चालू रहेगी। आप सबसे अनुरोध है कि भगवान को हृदय में रख के पूर्ण अहंकार को बाजू में रख के दासत्व भाव से अगर हम जानने का प्रयत्न करेंगे तो हम भी ब्रह्मांड के बादशाह बन सकेंगे। मैं फिर से वाक्य बोलता हूं, पूर्ण दासत्व भाव से अगर हम जानने का प्रयत्न करेंगे तो हम भी ब्रह्मांड के बादशाह बन सकेंगे। बादशाह बनने के लिए दास बनना आवश्यक है, सभी के भीतर रहे हुए परमात्मा को।
जुड़िए हमारे साथ एक ऐसी यात्रा में जहां कठिन लगने वाले आध्यात्म की सरल समझ के द्वारा सबके जीवन के प्रश्नों का हल मिलता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।